ये जो 36 नंबर, एक डाउट नहीं है ना? है 36 डाउट है क्या? वो तो क्लास में करवाए थे ना, ट्राई नहीं मारे, नहीं बना, ट्राई नहीं बना, नहीं पक्का लग नहीं रहा आंखों से। अब इसका ऐसे बड़ा करे तो बन जाएगा। हाँ आज से बड़ा कर रहा है। हाँ चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 35 क्लास में करवाया था। याद है कौन सा क्वेश्चन? कि एक रस्सी लटकी हुई है, मास लटका हुआ था, तो उसका जो उसमें स्ट्रिंग में वेलोसिटी दी थी इतनी थी, वो अब कहाँ जाने लगी? इससे पर्टिकुलर एक्सेस से कहाँ जाने लगी? ऊपर जाने लगी। क्लास में करवाया था, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? करवाया था ना? हाँ क्लास में करवाया था क्वेश्चन। ये पल्ले पड़ा कौन क्वेश्चन की बात कर रहा हो? हाँ। चलो, जो क्लास में करवा दिया था आप देख रहे हैं, वो अलग राइटर की बुक है, अलग पब्लिकेशंस की बुक है, ये अलग पब्लिकेशंस की बुक है। लोग क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग सेम रहते हैं। चलो अब आइए जेंटलमैन, नहीं कोई नहीं, देखो 34 क्या है? बन गया क्या? नहीं 34 हो गया होगा। 33 ये करवाया है, आ रहा हूँ। 33 बता प्ले करवा दिया क्लास में? क्लास में करवाया क्वेश्चन है भाई। 32 बोलो, रुक जाओ। 32 किसी का डाउट है क्या? मेरी बात सुनो पहले बेटा। उसने क्या दे के रखा हुआ है? म्यू दे के रखा हुआ है क्या? क्वेश्चन म्यू दे के रखा हुआ है ना? और वेव का इक्वेशन दे के रखा है कितना? 0.2505 चश्मा खराब है कंपनी का क्या यार? साइन 420, इतना बुरा नंबर होता है यार। 420 माइनस ऑफ कितना है? x। क्या करोगे इसको? a साइन नहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी, ओमेगा क्या निकल जाएगा? के। स्पीड कितना होता है बताओ? ओमेगा बाई के, स्पीड ऑफ वेव निकल गया। और इसकी क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू। टी पूछ रहा है, बोलो हाँ है ना? म्यू दिया है, v निकाल लिया आपने। चंट प्राणी रिया बोले चलो कल तो पूरे ही जाएंगे गुरु, है ना? है कि नहीं? इसको बेटा ने काम किया करो, जब भी कोई होमवर्क दिया करो ना, जब रिया ना करे ना, आप लोगों का नंबर है ना इसका, फोन कर दिया कर, है ना भाई? ये होमवर्क है भाई, करके आना। चलो तो बेटा मैंने कहा ना, और ये अरे बेटा वो, अरे उस दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ हल्की फुल्की यहाँ भी चोट लगी थी बेटा उसको, ठीक है ना? हाँ ऐसा, उसको ऐसा लगता है कि हमने बताया बट ऐसा हुआ नहीं था, उसको ऐसा लगता है बेटा। हमारी कोई गलती नहीं बेटा इसमें। इसे टेंशन मतलब बेटा। देखें इधर आइएगा, अगर मान लो ऐसे चल रही है पल्स, एक तो ऐसे हो गई, जरा जरा बेटे, एक यूं आ गई, यहां पर क्या है? यूं चला दिया, नीचे से जब लिख दिया था तो मिटवा ही दिया, तो और लिख देता हूँ ना। चार हो जाएंगे। आप खुद ही बताओ एक क्वेश्चन, इस वाले का बोलो, बोलो। ए साइन का दिया है, का दिया है? माइनस का दिया है, कुछ भी दिया है। देखो बोलो क्लियर है क्या? बड़ी वाली बहन जी, नहीं तो
वाई एक्स कॉमा टी लिख लेना। रुक जा हाँ, उसको लिखना माइनस ऑफ क्या आ गया के एक्स, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्लस पाई बाई 2 हो गया। अब इधर आ जाओ, y इक्वल टू बेटे इधर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। यस, क्या हो जाएगा प्लस पाई। ये देखो ऐसे लिखा रहता है, देखो ना साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के, ऐसे या ऐसे दोनों में से, है ना। क्लियर है क्या? चलो इधर आ जाओ, y इक्वल टू बोलो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 2। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, इसमें डिफरेंस बताओ, कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है। ये पूरा फेस होता है ना बेटा, ये पूरा क्या होता है? फेस। ये पूरा फेस है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ इसमें क्या है? ये इसमें प्लस पाई बाई 2 है, तो ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, ये आगे है, बोलो हाँ है ना। इसमें कंपेयर करो तो वो लीड कर रहा है कितना? पाई, ये वाला। इससे कंपेयर करो, नहीं सॉरी, इससे पाई बाई 2 लीड करेगा ना। हाँ तो भाई ये तो पूरा सेम ही है, यहाँ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 एक और आगे चला गया, तो कितना लीड कर रहा है? इससे से कंपेयर करोगे तो पाई बाई 2। इधर आ जाओ, ये और ये कंपेयर करो, सॉरी ये और ये कंपेयर करो, वो लीड कर रहा है ना। अब बताओ ये और ये कंपेयर करो, ये लीड कर रहा है। वहाँ माइनस पाई बाई 2 है आखिरी वाले में, वहाँ क्या लिखा है? माइनस पाई बाई 2। ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं है? अब बताओ चार, इसमें उसमें बताओ क्या है? इसमें उसमें कितना डिफरेंस है? कितना कितना? ऐसे आराम से रुको, ये क्या है? फाई 1 होने का हो सकता नहीं, ये कितना है? फाई 2। डिफरेंस निकालो, ज़्यादा कौन है? ये दिख रहा है आपको, तो क्या करोगे? इतना माइनस इतना, बताओ कितना आ गया? ये तो कट ही जाएगा पूरा, क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस उसका बचेगा माइनस पाई बाई 2। अब बोलो पाई, माइनस माइनस प्लस पाई। तो इसमें उसमें कंपेयर करोगे तो कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है कितना? पाई, फेस में। नहीं आया क्या? नहीं आया, ऑप्शन लगा लेना अपना खुद। देखो उसने क्या बोला बताओ, द वे, किसका नाम ए रखा है? ए बी सी। क्वेश्चन में ये वाले को ए बोला है, ए वाला बी, ये तो दिया ही नहीं है, ये सी दिया है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या है? ऑप्शन पकड़ो, क्या लिखा? द वेव सी लैग्स बिहाइंड इन फेस बाई पाई बाई 2 एंड बी लीड्स बाई क्या है? पाई बाई 2। कंपेयर करो, कंपेयर किसको करना है? ए को। अरे बी और सी किससे कंपेयर हो रहे हैं? ए से। बताओ, तो ए को ए रहा, बी कंपेयर करो, बताओ आगे कौन है? ये लीड कर रहा है, ये लीड कितना कर रहा है? पाई बाई 2। सी कहाँ गया? वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है ए से, कितना? पाई बाई 2 लैग कर रहा है, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? बी लीड कर रहा है पाई बाई 2 और वो लैग कर रहा है। नहीं पहले पड़ा क्या? बस हो गया, लगा लेना आप, ठीक है। चलो 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 ठीक है, पलटो बेटा, पलटो यार, नहीं पढ़ो। बोलो क्लियर है क्या? आया? ऐसे किया था? यस। चलो तो लिख लो, जैसा मन के वैसे करो। थर्टी नंबर देखते हैं, क्या 30 हो गया? क्या 30 हुआ? ओके। क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड इतना इज जनरेटेड एट द एंड एक्सिक्यूट ऑन द हैंग स्ट्रिंग बाय ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी इतना, है ना। और सर्टेन
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स स्क्वायर टू 0 कितना है पार्टिकल, कैन द वेव टेक टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। रुको अभी, इसको टाइम लगेगा समझाने में। 29 ले 29 से जाओ, जो समझाने टाइम लगेगा कल देखेंगे अपन इसको। 29 समझाने जो टाइम लेंगे उसके पहले क्या करूँगा, उससे ना करवा के उसके टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलो 29 क्या हाल है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय इतना क्वांटिटी इतना, द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कौन फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। देखो क्वेश्चन एक गया था क्या, देखो जो क्वेश्चन इजी वाले हैं, मतलब जिसे कंसेप्ट अभी नहीं बताए हैं बताना पड़ेगा, अपन कल देख लेंगे उसको। ट्वेंटी 29 में दिया हुआ था कि y इक्वल टू, देखिए बेटे 29 दिया था y इक्वल टू 5 साइन 10 पाई टी, बेटे 10 पाई टी माइनस 0.01 एक्स, ऐसा दिया था। सब मीटर में बोला उसने, क्या पूछा है, ठीक है मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाई, ब्रैकेट में लिखा है ऑल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन MKS यूनिट्स, मतलब मीटर किलोग्राम ये सब यूज़ करना है, ठीक है। y इक्वल टू 5 साइन 10 पाई, ब्रैकेट में क्या लिखा है, t माइनस 0.01 एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। कर है द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज। तो बता बेटा, बेटे पहले बताओ, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनको सपोर्ट कर देता हूँ। देखिए y इक्वल टू 5 साइन क्या बेटा, मैं 10 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 10 पाई टी माइनस ऑफ क्या, 10 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0.1, तो 0.1 पाई एक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। हमें कंपेयर कर दें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से, यहाँ से ओमेगा निकल के कितना आ जाएगा 10 पाई, के कितना आ जाएगा 0.1 पाई, क्लियर है। और के कुछ और नहीं है, ये 2 पाई बाई लैम्डा है। ये बताओ फेज डिफरेंस पूछ रहा है, 2 पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा है। तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.1 पाई, और x कितना दिया है, डेल्टा x कितना है 10 मीटर, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई आ जाएगा, पाई क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। यही आंसर, कुछ और दिया है, कहाँ गया कौन सर, हाँ पाई मीटर। पहले पढ़ा क्या, चलो 20 नहीं ठीक है, ये भी बीच में करते चले, नहीं तो फिर मान चला कि ये सब गड़बड़ा गया सब सर। 28 की बात कर, 28 हो गया क्या, ठीक है। हाँ माथा में पकड़िए, बता रहा हूँ सबको, आ रहा उसी पे आ रहा हूँ। अब बहुत लोग तो देखते भी नहीं ना बेटा घर जाने के बाद क्वेश्चंस, सब मोह माया हो जाता है उनके लिए। टेस्ट टॉपिक मालूम है कि नहीं मालूम, टेस्ट टॉपिक बताइए कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक, एक मिनट, SHM, विस्कोसिटी, कोलिजन, 3 तो दिए ही हैं मेन, 1 2 3, बोलो हाँ है ना, यस या नो, क्लियर है क्या, दिए ही ना, हाँ। और 10 क्वेश्चन अलग कर लेंगे अपन, 5 अलग थे, 5 अलग थे, 5 ही अलग रहेंगे, ठीक है, ठीक है क्या। नहीं इस बार 2 पेपर बनवाऊंगा,
उस बैच का अलग करूँगा, इस बैच का अलग पेपर दूँगा। दूंगा मतलब उसमें ज़्यादा उनका दूंगा, उनका थर्मो ट्रांसफर ऑफ हीट दूंगा ज़्यादा। हो क्या? चलो बोलूँ, सो ध्यान से लिखा है स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया है अपने को? v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलिए। एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है 100 हर्ट्स। आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस इन रेडियन बिटवीन 2 पॉइंट्स 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन द स्ट्रिंग। ये क्या दिया हुआ है? डेल एक्स 2.5 क्या सेंटीमीटर। बताओ फेज डिफरेंस पूछ रहा है, डेल वही वाला फॉर्म लग जाएगा। अरे बोलो यार, ये बताओ पहले बेटे, अपने को उसने क्या दे दिया है? v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्स। बोलो हाँ है ना? ये बताइए, ये कुछ और नहीं है, ये 1/t होता है, जानते ही हैं आप। v इक्वल टू क्या बताया था? f लैम्डा। अरे स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/t क्या होता है? f होता है, तो f लैम्डा। अब बताओ क्या है इसमें? बताओ, लैम्डा निकाल सकते हो क्या इजीली? क्या जाएगा? v/f, लैम्डा आ गया। अब बताओ डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। चेंज कर लेना, मीटर चेंज कर लेना, लैम्डा ऊपर से निकाल के बैठ जाओगे, डेल्टा फाई आ जाएगा रेडियन में। हो गया बच्चों? अब आइए 27 पे। डाउट है क्या? अच्छा, क्यों फंस गया? क्या पूछा है वो नहीं पता। अच्छा बी ऊपर था और वो देख रहा हूँ रास्ते में पड़ जाएगा। ये है, अच्छा उल्टा नहीं, रास्ते भी ये बनाना था। एक यहाँ था, सी यहाँ भी है क्या? है? अच्छा यहाँ क्या है? और यही है। नहीं इतना भी नीचे नहीं, ऊपर ठीक है। द फॉलोइंग फिगर depicts a wave traveling in a wave. Which pair of particles are in phase? Wow. क्या दिक्कत क्या है? चलिए कोई बात नहीं। अरे आपको आता है, झूठा परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, चलो बेटा। बस ये बता दो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा था?
ऊपर, ये तो मीन पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ठीक है। अब ये वाला, ये अपना बनाया होगा अपन ने, हल्का सा इसको आगे ऊपर ही जाएगा ये, सही है ना? ठीक है, बाकी सब देख लेंगे। पहले काम की बात कर ले, फिर बात करते हैं। इसको निकालने का तरीका तो मैंने बताया ही था आपको, एक तो ये और एक फॉर्मूले पे निकाला था। आ जाओ, वेव को ट्रायल करवा दो। अब कहानी सुनो, आप खुद ही बताओगे अब, है ना आंसर? आप खुद ही बताओगे भाई साहब। ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा, कर लो। आप यहाँ बनाना इसको, है ना, वेव यहाँ बनाना, तो आपको बात समझ में आए। अरे यार छोटा पड़ जाएगा, चलो बना, एडजस्ट कर लेंगे। आ जाओ, ये रहा, यहाँ स्टार्ट है, यहाँ जाओ। ये कौन है? ए। ये बताओ, ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे। ये मैंने गलत बनाया है क्या? ये गलत है या सही है? डायरेक्शन सही है ना? हाँ, अरे उससे बताया था ना आपको, वो देखिए क्या था बेटा, डी वाई बाई डी टी। अगर आपका कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, माइनस ऑफ वी डी वाई बाई डी एक्स बताया था, इसे देख लो आप। डी वाई बाई डी टी, वी तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? निगेटिव में आएगा। ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे, स्लोप क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। ऐसे स्लोप क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी अगर हम बात करें बी की, तो पॉजिटिव आएगा, मतलब कहाँ जा रहा है? ऊपर। सही है। फिर क्या होगा? ये कौन है? ये तो है ही नहीं ना, है पॉइंट नहीं है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं। अब बताओ ये वाला, इसके लिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव आएगा। ये कहाँ आ रहा है? तो एफ कहाँ आ रहा है बताइए? एफ कहाँ आ रहा है? नीचे। एफ के सामने जी है। जी कहाँ जा रहा है? ऊपर। इस बात से एग्री हो गए? बाकी पॉइंट डाल दूंगा ना, आप सुनो। यहीं पर आप वेव को पकड़ लेना, बस पॉइंट को, बस ये यहाँ से स्टार्ट करना, ये ऐसे बना देना इसको, चलेगा? अब खुद बताओगे आप आराम से। ए कहाँ पे है? ये रहा। ए इसमें पक्के में कहाँ आएगा? नीचे आएगा, उसके ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये वाला पॉइंट कहाँ है? बी। बी कहाँ लिया अपन ने? ये वाला, ये। अब बताओ, उसी की लाइन डाल दो कि बी की लाइन बहुत लोग हैं ना, ठीक है, नीचे की लाइन पे देख लेंगे। बताओ बी कहाँ जा रहा है? ऊपर। इसमें बी कहाँ है? इसमें बी ये रहा, उसी की लाइन पे डाल दो। कहाँ ले जाओ उसको? ऊपर। बोलो क्लियर है? आ जाओ। सी कहाँ है? सी है कहाँ? सी यहाँ पे। बोलो क्लियर है? क्या नहीं आया? हो गया सी? अब बताओ, सी ये रहा, ये डी। अच्छा डी अगर मतलब कोई हर पॉइंट होता तो क्या क्या होता? तो क्या कहाँ आता? ऐसे करते तो पॉइंट कहाँ जाता? ऊपर जाता। यहाँ पर डी कहाँ पे है फिलहाल? यहाँ पे है। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। आगे आ जाओ। ई के रहा, ये रहा, बोलो ये रहा ई, ये डी है, ये बी। सी कहाँ गया बेटा? ये सी पे। आप खुद ही बताओ डी कहाँ जा रहा है बेटा? जाने कोई सवाल ही नहीं उठता। ई कहाँ है? ये रहा। अब आपको मैं ई के बारे में पूछूंगा अभी आपसे। ई यहीं पे है, ठीक है। आ जाओ, अगला कौन है? एफ। एफ का स्लोप क्या होगा? एफ कहाँ पर है? एफ यहीं पे है, एफ यहीं पे। एफ कहाँ जा रहा है? एफ नीचे आ रहा है। ये जो एफ है वो कहाँ आ रहा है? नीचे। जी ये रहा, जी भी यहीं पे है, जी यहीं पे है। जी कहाँ जा रहा है? ऊपर। बोलो क्लियर है? क्या इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? ये बताओ कि बी और जी दोनों कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं। दोनों का फेस क्या होगा? सेम आएगा। अपोजिट फेस में कौन कौन दिख रहा है पहले बताओ भाई?
अभी मैं सी और की बात कर, बी और जी दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों क्या होंगे, सेम फेस में। अगर बोलता है कि बी और एफ को देखो तो क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे, अपोजिट फेस, मतलब क्या हो जाएगा, पाई का डिफरेंस आया, कितने का आएगा, पाई का। अगला आ गया, और कौन बचा, ऑप्शन एक ही है कि और भी है, एक मैच करवा रहा है कि और मैच करवा रहा है, बी और जी, बी और एफ, बी और एफ देखो, बी और एफ तो अपोजिट फेस में है ना, रुक जाओ, अभी बी और जी सेम फेस में आ गया, मैच करवाते हैं। ए और डी की बात करते हैं, ए कहाँ है, नहीं ए और डी में प्रॉब्लम है, ए कहाँ जा रहा है, देखो इधर, ए इधर आ रहा है और डी इधर, तो क्या है, अपोजिट फेस है। और कौन है, बी एफ, बी एफ क्या है, अपोजिट है वो तो, बी और सी और ई, ऐसे कैसे कर सकते हो, इधर आओ पहले ये पास देखो, सुनो पहले इधर आओ, जब ये देखो ये ऐसे है, यहाँ पे यहाँ दिखा रहे, ये कहाँ जा रहा था, ये वाले पॉइंट सब कहाँ हैं, ऊपर वाले, अरे बोलो यार, ये कहाँ है, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, बात समझ में आ रही क्या, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे ऊपर ही जा रहा है यार, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, नीचे, मतलब सी कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ई कहाँ आ रहा है, नीचे, ये तो अपोजिट फेस में हो गए। ऑप्शन बोलो कौन सा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, बी और जी, आंसर बोलो, है आंसर कौन सही है, ठीक है। एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यहाँ से आपसे ये पूछ रहा था कौन कैसे फेस में है, ठीक है, उसने बोला सेम फेस, अगर यहाँ बात किसकी आती है, अपोजिट की, तो बताना पड़ जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, क्या 26 हुआ, ठीक है, बात किया जाए। 26 क्यों नहीं हुआ यार इन लोगों से, चलो मैच करवाते हैं। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये जो आपका ग्राफ दिया है, क्या लिखा सुनो पहले, ग्राफ शोज 3 वेव्स दैट आर सेपरेटली सेंट along a string that is stretched under a tension, टेंशन क्या है, सेम, आगे तो क्या है, along x axis, if omega 1 omega 2 omega 3 are their angular frequencies respectively then, हाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो बोलो क्या, देखो ये फॉर्मूला मैंने, सुनो बेटा यहाँ जो फॉर्मूला बताया नहीं गया, मैं उसको सही कर लूँ, बस उसको सही कर लूँ, ठीक है। देखो मैं बताया नहीं, डालूंगा आपको, सुनो कल बताऊंगा। देखो ये जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे एफ इक्वल टू, अरे बात क्या है आपका, ये मैं पढ़ाऊँगा, क्लियर है क्या, लिख लो पहले, तुम लिखो फ्रिक्वेंसी, याद है, एक बार मैं क्लियर कर दूँ, एक क्वेश्चन और था, याद करो, मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था 42, है ना, उसी का फॉर्मूला लिख लो, इसका आंसर का, हाँ लिखो 42 आंसर लिखो, 42 मैंने ड्रॉप किया था, हो गया, लिखो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, तुम लिखो पहले, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, बोलो क्या होता फॉर्मूला, लैम्डा v बाई एफ, नहीं होता क्या, v बाई एफ लिखो, v बाई एफ इक्वल टू, लिखो v की वैल्यू बोलो, अंडर रूट टी बाई म्यू, देखो लैम्डा क्या होगा, फॉर्मूला आएगा, ये होता है v बाई एफ, ये तो ऐसे रहने दो, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, देखो इसमें क्लियर है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, अब नहीं एक काम करो, मैं डायग्राम को देखो ध्यान से, नंबर क्या है इसका, 20 क्या है बेटा, 26, अब डायग्राम ध्यान से देखो, तो कहाँ गया, अब ध्यान से देखो, क्या एक मिनट, क्या देखो सुनते जाओ, क्या स्ट्रिंग में, बोलूं क्या स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, सेम स्ट्रिंग है, क्या टेंशन सेम है, अरे बोलो ना, मैं डायग्राम बना दूंगा, क्या टेंशन सेम है, हाँ क्लियर है क्या, तो टी तो एक प्रकार से क्या कांस्टेंट हो गया, क्या सेम स्ट्रिंग है, क्या सेम स्ट्रिंग है, तो म्यू भी क्या होगा, अरे स्ट्रिंग एक ही है, ये देखो स्ट्रिंग एक ही है, एक बार इसमें पल्स बनाते हैं
तो ऐसा कुछ बनता है। फिर सेम स्ट्रिंग में दोबारा पल्स बनाएंगे तो उन्होंने बोला ऐसा बन जाता है। फिर तीसरी बार बनाया तो बोला कि ऐसा है, तो क्या करो बनाओ, तो ऐसा कुछ बन गया। बोलो है ना। तो हर बार जो टेंशन की वैल्यू क्या है, सेम है। टेंशन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो v की वैल्यू क्या होती है, v होता है √T/μ। समझो पहले, हर बार टेंशन क्या है, सेम रखा गया है। उसने बोला देखो ना, टेंशन सेम है, सेम रस्सी है, तो v क्या होगा आपका, सेम होगा। मतलब उसमें जो v होगा वो क्या होगा, हर बार क्या होगा, सेम बनेगा। नहीं बात समझ में आ गई क्या? देखो लिखो, उसमें हो गया बात समझ में। आगे देखो क्या है, तो v आपका सेम हो गया। कौन सा किसको कंपेयर करवा रहा है, वो कंपेयर किसको करवा रहा है, ओमेगा को। किसे कंपेयर करवा रहा है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एफ होता है कि नहीं आता उसमें, 2πf आता है, नहीं आता। पक्का लगाओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही क्या, पक्का। देखो अब आप खुद ही बताओगे, मैं बताऊँ आप खुद बताओगे इस क्वेश्चन को। देखो डायग्राम कैसा है बताओ पहले, डायग्राम कैसा है। एक मिनट मेरी बात सुनो, बस आप खुद कंपेयर करना। मान लो मैं कह रहा हूँ एक डायग्राम मैंने ऐसा दे दिया, ज़्यादा बिगड़ गया। मैं कंपेयर करवा रहा हूँ आपसे। देखो एक डायग्राम ये दिया, मान लो ऐसा दिया। दूसरी बार उसने ये बोल दिया, मान लो उसने बोला कि ऐसा बन रहा है। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो कंपेयर करो पहले। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को लैम्डा बोलते हैं? इस वाले और बड़े वाले में जो रेड वाला है उसका लैम्डा ये होगा। सेम रस्सी यूज़ कर लो तो सेम रस्सी में v इक्वल टू क्या होगा, T/μ। तो एक प्रकार से T टेंशन क्या रखा गया है, सेम, रस्सी सेम ही है, पर दो बार अलग अलग। एक बार जब वेव बनाते तो ऐसा बनता है, अगली बार वेव ऐसा बनता है। हर बार टेंशन क्या है, सेम, म्यू क्या है, सेम, मास पर यूनिट लेंथ। तो यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या प्रकार से कांस्टेंट हुई, नहीं हुई? ये बताओ हमें कंपेयर किसको करवाना है, ओमेगा को। ओमेगा में आता क्या है, 2πf। अभी क्या सिखाया था वो देखो, बोलूँ एफ की वैल्यू को रिप्लेस करो। v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, v बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। नहीं आया क्या? जब ये सेम है ये सेम है तो ये सेम ही होगा। यानी इसका मतलब कि हर बार क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। तो यानी ये देखा जाए तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर इसका लैम्डा क्या है, ज़्यादा है, इसका लैम्डा ज़्यादा है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका ओमेगा कम होगा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा हुआ उसका ओमेगा क्या होगा, कम होगा। नहीं पल्ले पड़ी बात, नहीं आया क्या? वो फॉर्मूले को उन्होंने कॉपी करवाया है। अब देखो आप खुद बताओ, आंसर दो, आंसर दो, आप खुद आंसर दो, आंसर दो। क्या क्वेश्चन था बताओ, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? 26। हाँ अब बताओ, तीन ग्राफ बने हैं, एक में क्या है ऐसा, देखो एक में इन्होंने ऐसे बनाया, ये फर्स्ट बोल दिया है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा गया है फर्स्ट वाला और हाँ, दूसरा का यहाँ से गया है ऐसे, बोलो हाँ है ना, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, तीसरे में सेम है। तीसरा जो है बस इसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, ये बोलो क्लियर है क्या? अब कंपेयर करो, कंपेयर करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा एक ग्रीन वाला है, बोलो हाँ है ना। फर्स्ट और थर्ड का ओमेगा क्या है, सेम। देख लो फर्स्ट वाले क्या है, ये ऐसे गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओमेगा होगा। और थर्ड वाले का ये ऐसे गया है, थर्ड वाले का ओमेगा सेम होगा। यानी अगर देखा जाए तो सॉरी लैम्डा बोल रहा हूँ, लैम्डा 1 और लैम्डा 3 क्या होगा, सेम होगा। तो उनका ओमेगा भी तो क्या होगा, सेम ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 3 तो सेम आने चाहिए, बोलो हाँ है ना। मुझे लग रहा है कि सेकंड वाले का लैम्डा क्या है, लैम्डा ज़्यादा है। देखो ये यहाँ तक जाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर देखा जाए तो लैम्डा 2 ग्रेटर देन क्या है, लैम्डा 1, इसका ओमेगा उल्टा हो जाएगा। तो ओमेगा 2 लेस देन क्या हो जाएगा, ओमेगा 1। तो इसका मतलब ऐसे आना चाहिए, देखो ओमेगा 2 लेस देन ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ओमेगा 3। ऐसा कोई ऑप्शन आना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले आपको। नहीं आया क्या, आया समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक फॉर्मूले क्लियर करिए, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी हम कल देखते हैं डाउट्स पर। अभी डाउट ज़्यादा है क्या?
नहीं नहीं नहीं, बाकी लोग कर लीजिएगा, बाकी लोग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कल अपन डाउट्स और देख लेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, फिर पूछूँ फिर घर फिर छोड़ता हूँ क्लास को। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सोच के बताइएगा। बोलूँ? एक क्वेश्चन है, किसी बुक का ही क्वेश्चन है, सुनो पहले, किसी बुक का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे क्या था, ये था लटका हुआ था। अब उन्होंने बोला कि मैंने क्या कर दिया, इस ब्लॉक को किसी लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया। कह रहे हैं यहाँ पर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ पर स्पीड इसकी v2 है, पल्स की। तो ऑप्शन दिया था उन्होंने v1 = v2, किसी बुक का ही क्वेश्चन है। v1 ऐसे ग्रेटर देन v2, थर्ड वाले का v1 लेस देन v2, और अगले का याद नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन और था, ठीक है, ऐसा कुछ था, है ना। बताओ क्या होगा इसमें? नीचे कौन काम कर रहा होगा? mg। पानी में रखते ही mg तो काम करेगा, ऊपर कौन काम करेगा? फर्स्ट यहाँ का टेंशन अगर t होगा, यहाँ टेंशन t डैश, पकड़ t डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और t डैश से कम होने से v = क्या होता है? t/μ। म्यू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है। t क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो v क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो v2 लेस देन क्या हो जाएगा? v1। ऐसा ऑप्शन था। बात समझ में आई क्या? उन्होंने किसी बुक का ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कहीं मिल जाए। पहले पढ़ी बात क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? ठीक है, बाकी कर लीजिएगा। फिर मैं कल आपको पहले पावर वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा, कुछ पावर वाले क्वेश्चन है ना, और वाले पावर वाले क्वेश्चंस वो करवाऊंगा, और उसके बाद फिर आपको नए वाले कुछ नए फॉर्मूले तैयार करूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। ठीक है, ठीक है।